हेलो गाइस एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का कोड मास्टर। आज हमारी सी लैंग्वेज की क्लास नंबर 17 है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि लूप स्टेटमेंट्स क्या होती है। बेसिकली ये एक थ्योरेटिकल लेक्चर होने वाला है, इसमें कोई प्रैक्टिकल काम नहीं। इससे आने वाली वीडियोस में हम लोग प्रैक्टिकल काम करेंगे। सो गाइस चलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे पास लूप्स होते क्या है। हमारे पास हम लोगों ने जब कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा था, देन हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास सिलेक्शन के बाद जो स्टेटमेंट आती है उनको हम लोग रिपीटेड सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं या फिर रिपीटेड स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग एक खास कोड और ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको रिपीट करवाते हैं तब तक जब तक कि उसमें लगी हुई कंडीशन या तो ट्रू रहे या फिर हम लोग अगर उसको एज ए फॉल्स सेट कर दें और उस बेस पे अगर रिपीट करवाना चाह रहे हैं तो जब तक वो फॉल्स होगी तब तक भी वो रिपीट करता रहेगा अकॉर्डिंग टू आवर इंप्लीमेंटेशन कंडीशन। हमारे पास सी लैंग्वेज में बेसिकली 3 तरह की हमारे पास लूप्स मौजूद होते हैं और हाँ, इन्हीं हमारे पास जो रिपीटेड स्ट्रक्चर होते हैं इनको ही हम लोग लूप बोलते हैं। हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली 3 तरह के लूप स्टेटमेंट होती है। पहले हमारे पास होती है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइल लूप, देन हमारे पास आ जाती है डू व्हाइल लूप, देन इसके बाद हमारे पास आता है फॉर लूप। अब हम लोग इसके बाद जो डिस्कस करेंगे, हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप को, देन हम लोग उसके आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे डू व्हाइल लूप को, एंड देन हमारी जो सिलेक्शन स्टेटमेंट की थर्ड क्लास होगी वो हमारी होगी फॉर लूप के ऊपर। हम लोग यहां पर चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास रिपीटेड स्टेटमेंट यानी लूप्स की टाइप्स कितनी होती है। पहली जो हमारे पास टाइप है वो होती है हमारे पास सेंटिनल कंट्रोल लूप। सेंटिनल कंट्रोल लूप क्या होता है, और देन हमारे पास यहां पर होता है काउंटर कंट्रोल लूप। यहां पर मुझे लगता है पी गायब हो गया। हाँ चले कोई बात नहीं, पी गायब हो गया तो हम लोग पी लगा लेते हैं। हाँ, हमारे पास काउंटर कंट्रोल, ये बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं किसी भी रिपीटेड स्टेटमेंट की या किसी भी लूप की। हमारे पास अब इन दोनों की माइनर सी यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। ये हमारा है काउंटर सिलेक्शन स्टेटमेंट में हमारे पास हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग एक कंडीशन को लेते हैं और उस कंडीशन की बेस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर जब वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग जो सिलेक्टेड ब्लॉक होता है उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये जो सेंटिनल कंट्रोल लूप होती है इसमें हमारे पास ये होता है कि जब तक हमारे पास कोड जो होता है वो उस वक्त तक रन करता रहता है जब तक हमारे पास जो इनपुट वैल्यू होती है वो रिमेन ट्रू रहती है, मतलब कि वो वैलिड रहती है। जब तक वो वैलिड है, मतलब आप फर्ज करें कि आपने एक यूटिलिटी स्टोर के लिए या फिर किसी भी सुपरमार्केट के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है। अब वो सॉफ्टवेयर में एक शख्स आता है, वो परचेज करता है आइटम। अब उसके आइटम्स की परचेज करने की जो वैल्यू हो सकती है, मे बी उसकी आइटम की परचेज करने की वैल्यू 10 हो सकती है। मे बी नेक्स्ट टाइम वो कहे एक और आइटम डाल दो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 11 हो जाएगा। ये मे बी अगली दफा वो 20 आइटम्स को लेने की बात कर सकते हैं। तो वहां पर अगर हम लोग कोई फिक्स नंबर ऑफ रिपीटेशन डालेंगे किसी भी कोड के अंदर तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सेंटिनल कंट्रोल लूप का इस्तेमाल। अब सेंटिनल कंट्रोल लूप क्या करता है, जब तक यूजर किसी खास स्पेसिफाई वैल्यू को इंटर नहीं करता। मान लीजिए कि मैंने अगर एक कमांड टाइप किया है कि अगर कोई यूजर कंट्रोल पी को टाइप करेगा तो देन क्या होगा, उसका जो सुपरमार्केट का जो बिल होगा वो प्रिंट होकर आ जाएगा। मतलब उसने जितने प्रोडक्ट बाय करने थे उसने कर लिए, मतलब जितनी मर्तबा हम लोगों ने सेल को इंक्लूड करवाना था वो हो चुका है। अब हम लोगों ने कंट्रोल पी को प्रेस कर दिया है और हमारा जो लूप था वो खत्म हो चुका है। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास सेंटिनल कंट्रोल लूप में। देन हमारे पास आ जाता है काउंटर कंट्रोल लूप। इसमें हम लोग क्या बताते हैं, इसमें हम लोग एक फिक्स नंबर ऑफ रेंज बताते हैं और हमारा जो रेंज होती है वो लूप उतनी मर्तबा स्टेटमेंट को रिपीट करता है। मान लीजिए कि आपने 10 मर्तबा रिपीट करने के लिए कह दिया तो वो 10 मर्तबा रिपीट करेगा। 15 मर्तबा रिपीट करने के लिए कह दिया तो वो 15 टाइम्स रिपीट करेगा। अगर आप लोगों ने 20 टाइम्स रिपीट करने के लिए कह दिया तो वो 20 टाइम्स के लिए रिपीट करेगा। और लेकिन एक मर्तबा जो आपने उसके अंदर वैल्यू सेट कर दी वो दोबारा उस वैल्यू से आउट नहीं होगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है काउंटर कंट्रोल लूप का। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता भी चलूं कि हमारे पास जो वाइल और डू वाइल होते हैं वो हमारे होते हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप, और जो हमारे पास फॉर लूप होता है वो हमारा होता है काउंटर कंट्रोल लूप। अब हम लोग चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी लूप स्ट्रक्चर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है या हम लोग कह सकते हैं सिंटैक्स जो होता है वो क्या होता है। हमारे पास हमारी ये स्लाइड में हम लोगों ने यहां पर बनाया है कि हमारे पास सबसे पहले हम लोग किसी वैल्यू को क्रिएट करते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर हम लोग उस वैल्यू को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। मैंने यहां पर इसको टाइपिकली 0 से इनिशियलाइज करवाया। आप लोग अगर चाहें तो 1 से करवा सकते हैं, 10 से करवा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन जो आप लोग अप्लाई करना चाह रहे थे।
देन आप लोग यहाँ पर लूप लिखते हैं। लूप से मुराद ये नहीं कि आप लोगों ने डायरेक्टली लूप लिख लेना है। जब हम लोग वाइल का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर वाइल लिखेंगे, जब हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर फॉर लिखेंगे, जब हम लोग डू वाइल का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग डू वाइल कीवर्ड्स को ही टारगेट कर रहे होंगे। देन हम लोगों ने जो वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज करवाई होगी या डिक्लेयर करवाई होगी या असाइन करवाई होगी, उस वेरिएबल को या उस वैल्यू को यहाँ पर टारगेट करते हो, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, किसी खास पार्टिकुलर कंडीशन को इंप्लीमेंट करेंगे। जब तक हमारे पास जो कंडीशन होगी, यानी यहां पर जो हम लोगों ने ये कंडीशन जब तक ट्रू रखी होगी तब तक हमारा कोड जो होता है वो रन करेगा। और इसके बाद हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, दोनों में से आप कोई भी पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला हमारे पास पार्ट होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का। मैंने यहाँ पर सिंपल एक दफा इंक्रीमेंट लिया है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास डिक्रीमेंट भी होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर कर ले ए माइनस माइनस, तो ये हमारा डिक्रीमेंट वाला पार्ट भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और या तो जब तक हमारी वैल्यू की जो स्पेसिफाई रेंज है वो फॉल्स हो जाती है। मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर चाहता हूं कि मेरे पास जो ए है वो यूजर जब इंटर करे ए की वैल्यू, मतलब आप यूजर से इनपुट करवाएं और यूजर इंटर कर दे -1, तो -1 में क्या हो कि हमारी ये जो कंडीशन है, मैं एक दफा इसे इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। हमारे पास यहां पर जो कंडीशन है, अगर यूजर ने ए में इंटर कर दिया -1 को, तो ये कंडीशन क्या हो जाए, ये फॉल्स हो जाए, तो उस वक्त ये ब्रेक हो, तो ये हमारे पार्ट होता है हमारा और फॉल्स वैल्यू। और फॉल्स वैल्यू मतलब कि अगर आप लोगों ने गलत वैल्यू इनपुट कर दी जो इस क्राइटेरिया यानी इस कंडीशन पर जो हम लोगों ने लूप की बॉडी में लगाई होगी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, मतलब उसको फॉल्स कर देगा, तो देन उस सूरत में भी क्या होता है, हमारा ये लूप जो होता है वो टर्मिनेट कर देता है। लेकिन ये सिर्फ वाइल और डू वाइल में होता है कि आप लोग किसी खास स्पेसिफाइड नंबर को इनपुट करवाते हैं और आपका जो लूप होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। फॉर लूप के अंदर आप लोगों को एक स्पेसिफाई रेंज रखनी पड़ती है कि वो इतने नंबर से लेकर इतनी दफा अपने स्टेप्स को रिपीट करेगा, यानी 10 मरतबा 20 मरतबा जितनी टाइम आप लोगों ने उसके अंदर रिपीटेड कंट्रोल डाला होगा, यानी उसका जो कंट्रोल वेरिएबल होगा उसको आप लोगों ने जितने नंबर्स के लिए सेट किया होगा वो उतने ही टाइम्स रिपीट करता है। और जब उसका रिपीटेशन खत्म हो जाता है, यानी उसकी स्पेसिफाई रेंज ऑफ नंबर्स रिपीटेशन खत्म हो जाती है, तो देन वो क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट to subscribe our channel and press the bell icon for getting more notification by our channel.